यूरोप पर एटमी रेडिएशन का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा तब मंडराने लगा जब रूस और यूक्रेन में ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। रूस परमाणु पावर को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रख लेना चाहता है, तो यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त हमला कर प्लांट को रूस के कब्जे से मुक्त करवाना चाहती है। विस्फोट की वजह से पावर प्लांट में ब्लैकआउट हो गया है और यही वजह है कि पूरे यूरोप में महाविनाश की आशंका बढ़ गई है। इस वक्त न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि संपूर्ण यूरोप पर विनाश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ेपोरिजिया की वजह से यूरोप में ऐसी तबाही आ सकती है कि हजारों लाखों जानें जा सकती हैं। यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यूरोप पर परमाणु विनाश का यह खतरा तब मंडराने लगा जब परमाणु पावर प्लांट को लेकर रूस और यूक्रेन में नई जंग छिड़ गई। दरअसल ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट अभी रूस के कब्जे में है। रूस इस प्लांट को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। युद्ध विराम के लिए रूस ने जो शर्तें रखी हैं, उसमें एक शर्त यह भी है कि वो ज़ेपोरिजिया प्लांट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन यूक्रेन ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब इस प्लांट पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। रूस और यूक्रेन दोनों वार पलटवार कर रहे हैं। अब ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट से डराने वाली रिपोर्ट आई है। हमले की वजह से प्लांट को बिजली सप्लाई करने वाली लाइन तबाह हो गई है। इसके बाद से ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट में ब्लैकआउट है। रिएक्टर को कूल रखने के लिए इमरजेंसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि पावर लाइन रूस के हमले की वजह से ध्वस्त हुई। हालांकि इस बारे में रूस ने अब तक कुछ नहीं कहा है। उधर यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि धमाके से पावर लाइन बर्बाद हुई है। इस कारण परमाणु पावर प्लांट को बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है। IAEA की इसी रिपोर्ट से यूरोप टेंशन में है। अगर जल्दी प्लांट की बिजली बहाल नहीं हुई, अगर इमरजेंसी जनरेटर के डीजल खत्म हुए, तो एटमी रिएक्टर की कूलिंग बंद हो जाएगी। कूलिंग बंद हुई तो ऐसा एटमी धमाका होगा जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। रिएक्टर के बर्बाद होने पर पूरे यूरोप में परमाणु रेडिएशन फैल जाएगा। लाखों जानें जाएंगी। चेरनोबिल से भी बड़ी तबाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।